हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज हमारा पेपर नंबर होने जा रहा है 97। तो स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल का हमें यूज करना है ब्लैंक यूरोपियन कैम टू मीट मी यस्टरडे, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो आप अपना आंसर बताएंगे। देखो क्या लिखा है, यूरोपियन। देखो यूरोपियन किसका साउंड आ रहा है, यू, ये का साउंड आ रहा है, ये मतलब कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आर्टिकल ए का यूज होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने नए लोग जुड़े वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आपको ऐसे ही मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे जिससे आप इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी अपनी परफेक्ट कर सकते हैं। चूज़ द करेक्ट डिटर्मिनर। सेकंड क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट डिटर्मिनर। सी हैज़ ब्लैंक नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट, लिटिल, फ्यू, मैनी, सेवरल। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सी हैज़ नॉलेज। देखो पहले तो नॉलेज है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, नॉलेज को काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यू, मैनी और सेवरल, ये तीनों है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब करेक्ट फॉर्म में बतानी है। नाइदर ऑफ द बॉयज़ ब्लैंक प्रेजेंट इन द क्लास। नाइदर ऑफ द बॉयज़ प्रेजेंट इन द क्लास। ऑप्शन है आर, इज, वर एंड हैव। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे बॉयज़ दिख रहा है और बॉयज़ देखते हैं हमारे माइंड में क्या आता है कि हाँ ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन इससे पहले क्या लिखा हुआ है, नाइदर। और नाइदर और आइदर, अब इसको आप नीदर और इधर भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड अगर सेंटेंस में आ रहे हैं तो इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। बॉयज़ में से कोई नहीं, नाइदर का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। तो बॉयज़ में से कोई नहीं हुआ तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी यूज करेंगे हम, सिंगुलर। तो देखो यहाँ पे आर, वर और हैव तीनों प्लूरल वर्ब है। इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पैसिव वॉइस। दे विल फिनिश द वर्क बाई टुमारो। दे विल फिनिश द वर्क बाई टुमारो। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने का डायरेक्ट तरीका वही है, अगर आप रेगुलर क्लास देखते आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि कैसे करते हैं। देखो विल दिया हुआ है, विल मॉडल है और मॉडल के आगे पैसिव वॉइस में क्या ऐड हो जाता है, बी ऐड हो जाता है। क्लियर है। तो देखो ऑप्शन 1, द वर्क विल, बी नहीं दिया हुआ, द वर्क विल बी दिया हुआ है। फिनिश्ड और इज, मतलब और आगे का अगर हमें कोई आइडिया नहीं है कि हाँ सब्जेक्ट कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, वो भी ना पता हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा टेंस कहाँ चेंज होगा, पैसिव वॉइस में क्या लगेगा। जैसे इज एम आर के आगे बीइंग ऐड होगा, हैज के आगे बीन ऐड होगा, वो हमें पता होगा। क्यों, देखो कि 90% आपके क्वेश्चन है ऐसे डायरेक्ट राइट हो जाएंगे। देखो विल के आगे हमें क्या चाहिए था, बी। अब एकमात्र ऑप्शन है जिसमें बी दिया हुआ है, अब होगा राइट तो यही होगा, नहीं तो फिर चारों ऑप्शन ही राइट नहीं होंगे क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में बी नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरेशन का क्वेश्चन है, सी सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। सी सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। अब देखो वो नरेशन को भी हम उसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, डिड दिया है, डिड दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इंट्रोगेटिव है, सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है। सेकंड थिंग क्या है, डिड दिया है, डिड मतलब पास्ट सिंपल। जैसे नरेशन में इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। हेड के आगे थर्ड फॉर्म आती है, हेड में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। देखो कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म दे रखी है, आई हैड दे रखा है, आई हैड दो ऑप्शन में हेड मिल गया। सी आस्क मी इफ़ आई कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म दे रखी, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हमारे सामने बचे दो ऑप्शन। सी आस्क्ड, सी टोल्ड, मैंने अभी कहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू किस में चेंज होता है, आस्क्ड में चेंज होता है। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है। हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स टुडे।
कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क है वो यहाँ पे ऐड होंगे सही प्रॉपर जगह पे, वो हमें बताना है। अब देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है हाउ, WH वर्ड दिख गया तो डायरेक्ट माइंड में क्या आता है कि हाँ क्वेश्चन मार्क एक ये ऑप्शन में है तो हम बी को राइट आंसर मान लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, लिखा है हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स। अब बताओ इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही नहीं आता, डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस है ये, क्योंकि ऐसे ही तो सिंपल में ही ऐड होता है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव तो नहीं है। अब इंट्रोगेटिव नहीं है तो हाउ कौन से सेंटेंस में आता है, एक्सक्लेमेटरी में, जो कि हमें ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स टुडे। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर फाइंड करना है, स्पॉट करना है, पता करना है। ही इज सीनियर देन मी, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है और एक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। देखो सीनियर जो है, सीनियर के आगे देन कभी भी यूज नहीं होता। सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, ऐसे कुछ वर्ड है जिनके आगे प्रीपोजिशन है वो फिक्स यूज होती है, वो होती है टू। तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, देन की जगह क्या आएगा, टू का यूज होगा। तो ही इज़ मोर सीनियर नहीं होगा, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ द नहीं लगता, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ यस्टरडे। सेंटेंस हमारे सामने है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ यस्टरडे। और पैसिव वॉइस में चेंज करने का डायरेक्ट तरीका वही है कि देखो टेंस देखो, पहले सेकंड फॉर्म दे रखी है। अब जब भी सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो हम किसका यूज कर देंगे, वॉज वर। अब देखो ऑप्शन चेक कर लो, इज कैंसिल हो गया, वाज ये हो जाएगा, हैड बीन कैंसिल हो गया, वॉज बीइंग कब आता है, जब एक्टिव वॉइस में वॉज वर दिया हुआ हो तब वॉज वर के आगे बीइंग ऐड करते हैं। जबकि हमें यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है, हमें ओनली वॉज वर में से चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नरेशन का क्वेश्चन है, सी सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। अब देखो क्या आया यहाँ पे, विल है वो नरेशन में किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। देखो विल दिया हुआ है, इसमें विल दिया हुआ भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। तो बिना टाइम ख़राब किए, बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आपको टेंस की टेबल अच्छे से पता हो तो आप अच्छे से कर सकते हैं। जिसको फिर भी टेबल में डाउट हो एक्टिव पैसिव और नरेशन की, तो आप एक बार वीडियो सेक्शन में नरेशन और एक्टिव पैसिव का वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल टेबल में बताई हुई है, याद करने का सीधा तरीका भी बताया हुआ है, तो वहाँ से जाके एक बार उसको देख लें। नेक्स्ट है पंक्चुएशन का यूज करना है, ओ गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी, ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है ओ गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी फुल स्टॉप, देखो ओ गॉड और उसके बाद है थोड़ा सा ब्रेक लगा है और फिर अगला सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये है, तो ये ओ का देखो ओ स्मॉल है, जबकि फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आता है, तो बड़ा ओ हो जाएगा और गॉड। अब गॉड हमें कहीं भी सेंटेंस के स्टार्ट में, बीच में, लास्ट में कहीं भी आए, गॉड ऐसे कहीं भी नहीं लिखा जाता है, गॉड का जी हमेशा कैपिटल ही होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एरर वाले क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ से ये सेंटेंस है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है, इट इज़ अ वेरी प्लीजेंट डे, एक्सक्लेमेटरी में ट्रांसफॉर्म करना है इसको, इट इज़ अ वेरी प्लीजेंट डे। देखो हाउ प्लीजेंट ए डे इट इज़, हाउ प्लीज वाट के आगे देखो ए और एन का यूज होता है, तो इसमें नहीं दिया हुआ, हाउ इट इज़ ये भी नहीं होगा, व्हाट ए प्लीजेंट डे इज़। अब डे इज़ ये तो सही है, लेकिन इट गायब हो गया इसमें से, तो ऑप्शन ए है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, हाउ प्लीजेंट ए डे इट इज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, एज सुन एज ही सॉ द स्नेक ही रैन अवे, कि जैसे उसने सांप देखा वह भाग गया। अब इस सेंटेंस को देखो, आप इतना सा याद रखो कि जब भी सेंटेंस में एज सुन एज आ जाए उसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करना हो, तो ये एज सुन एज रिप्लेस हो जाएगा किससे, नो सूनर देन, किस में रिप्लेस हो जाएगा, किससे चेंज कर देंगे इसको, एज सून एज आए तो नो सूनर देन में करना है, और नो सूनर देन आए तो एज सून एज में करना है, और इसको आप ऐसे अच्छे से याद करके रख लें। और एक हमारा ऑप्शन है, ही डिड नॉट, ही नो सूनर सॉ द स्नेक देन ही रैन अवे,
नो सूनर आ गया, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट टेंस यूजेज। टेंस का यूज करना है। बाई नेक्स्ट ईयर आई ब्लैंक माई ग्रेजुएशन। देखो बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, मतलब फ्यूचर टेंस का हमें यूज करना है। कंप्लीटेड पास्ट, एम कंप्लीटिंग प्रेजेंट, तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। विल कंप्लीट और विल हैव कंप्लीटेड। देखो फ्यूचर में जाके कोई काम पूरा होगा तो मतलब देखो प्रेजेंट में काम पूरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में पूरा हुआ तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। लिखा द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखो आप फिर से टेंस देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवॉल्व्स। रिवॉल्व्स प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में चला जाएगा, और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म होती है तो रिवॉल्व हो जाएगा। और अब तक ये आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। सबका आंसर यही होगा, लेकिन अब ध्यान से सुनना, कुछ कंडीशन होती है कि जब भी हमारा ये वाला पार्ट जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच ये वाला पार्ट, ये अगर साइंटिफिक फैक्ट की बात करें, मतलब विज्ञान से रिलेटेड कोई भी तथ्य बताए, ठीक है, जैसे जो बर्फ़ है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, या फिर वो उसका वाष्प बन जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री पे तो जम जाता है, तो मतलब साइंस से रिलेटेड जो भी कोई फैक्ट हो वो, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ हो, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फैक्ट दिया हुआ हो, तो और यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, ऐसे सेंटेंस जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ऐसे सेंटेंस है जो क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं कि हाँ कभी गलत नहीं हो सकते। या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाए, जैसे द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कि कुत्ते अजनबी को देख के भौंकते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन में आ गए, ठीक है। ये 4 सेंटेंस याद रखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, और एक पांचवा बच गया हैबिचुअल एक्शन। ये 5 सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए हो तो उसको चेंज नहीं करते, एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रखा जाता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स, हेड रिवॉल्व दिया हुआ, इज रिवॉल्विंग दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए है वो यहाँ से राइट आंसर होगा। तो आपका डाउट है वो दूर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कॉमन एरर, वन ऑफ माई फ्रेंड इज एब्सेंट टुडे। तो इसमें से एरर फाइंड करना है। देखो माई फ्रेंड और वन ऑफ, तो वन ऑफ के आगे जो भी नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी हमेशा, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज। देखो फ्रेंड्स के आगे आर नहीं आएगा, वन ऑफ फ्रेंड्स, और आगे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। अगर आपको पेपर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन इस पेपर में से राइट हो रहे हैं वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।